तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मैथ्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 6 नंबर में, जो हमेशा आते हैं। 25 26 हमेशा आए हैं दोनों में, सारे सेट में। उसकी क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। तो सबसे पहले चलो इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो जो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है वो आपकी साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक साइड उतनी बड़ी है तो उसकी सीधी सी बात है जो डायमीटर होगी वो इसी के बराबर होनी है। अब डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, डायमीटर 7 दी गई है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर्स या फिर 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले इस पूरे जो एक क्यूब है इसका हमें सारी साइड्स का एरिया निकालना पड़ेगा। और प्लस ये हमारा ऊपर वाला है उसके जो ये सर्किल टाइप का है इसका एरिया ऊपर से हमें फाइंड करना पड़ेगा। और नीचे जो इसका बेस है इसका एरिया हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, जो आपके सामने लिखा है CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बेस। आप समझ रहे हो क्या मतलब है? मतलब सारी साइड क्यूब की प्लस हेमिस्फीयर का CSA और जो उसका बेस है उसको माइनस कर देना है, क्योंकि वो पूरा आपका जो एक साइड है उसमें कंक्लूड हो रहा है, जो एक साइड है उसमें वो पूरा कंक्लूड हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, सारे डिजिट प्लेस कर दोगे, तो इसका आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा? 294 प्लस 38.5, जिसका टोटल सम आ जाएगा 382.5। ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछता है, ये मान के चलो। तो ये मेन क्वेश्चन एक हो गया है। दूसरा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose n टर्म इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। और एक है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स इज 66। इफ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2 देन फाइंड द नंबर। तो आओ दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया है गिवन। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? गिवन हमें क्या दिया गया है? an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n, ये आपका गिवन है। सबसे पहले जो जो दिया जाता है उसको आप सही तरीके से लिख दो गिवन डाल के, ठीक है। अब हमसे इसने क्या पूछा? हमें सबसे पहले जो 24 टर्म से शुरुआत है उसका सम निकालना है। तो हमें भाई निकालने पड़ेंगे 24 टर्म्स। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट निकाल लेंगे पहला टर्म और आखिरी टर्म। और n के प्लेस में पहला टर्म फाइंड करना है, मतलब n की हमें वैल्यू 1 लेनी है और एक हमें n की लेनी है 24। तो 1 डाल के कर लेंगे तो 3 प्लस 2 5, और a24 कर लेंगे तो 3 प्लस 48 51। तो हमारे पास फार्मूला आ चुका है, a1 हो गया तुम्हारा 5 और a24 हो चुका है 51। फार्मूला क्या गिवन है? फार्मूला सम हमें निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो हमारे पास एक फार्मूला गिवन होता है, SN इज इक्वल्स टू n/2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में a1 प्लस AL, मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 24 लिख दी, क्योंकि हमें 24 का सम निकालना है। टोटल टर्म्स भी 24 है और a1 हमारे पास 5 है और 51 AL है। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब देखो S24 का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 672, और एक ये मेन क्वेश्चन भी एंड होता हुआ। अब अगला क्वेश्चन था जो तुम्हारा नंबर वाला था। तो हमें सबसे पहले डिजिट्स को क्या लेट कर लेना है? हमें x को टेंस के डिजिट ले लेनी है और y को यूनिट्स में। तो इसका सीधा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का सम 66 के बराबर है। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। अब 11 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई। और एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये इक्वेशन पहले से ही गिवन है। तो इन दोनों को हम चाहे जिससे सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इक्वेशन 2 को 1 से कर लो, चाहे 1 को 2 से कर लो, आंसर आ ही जाएगा। हमने यहाँ को 2 से करा है 1 से, तो हमें मिल गई है 2y इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 2। अब y हमें 2 मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 4, तो हमारा नंबर है 42, और ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला मेन क्वेश्चन है, ये आपका है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स। और दूसरा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देखो हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है S7 इज इक्वल्स टू 49 और S17 है तुम्हारा 289। और फार्मूला हमारे पास गिवन है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। तो हम वहाँ पे जो जो हमें वैल्यू गिवन है वो हम सारी पुट कर देंगे। एक 49 को लेके पुट कर देंगे,
और एक हम अपनी 289 को लेके पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगी। अब इन इक्वेशन को आप जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे करना है उससे कर दो, तो हमारे पास आखिरी में जो बचेगा वो आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2। तो हम लोग a की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमें से पूछ रहा है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी यही है, SN इक्वल्स टू n/2 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 और d की वैल्यू पुट कर लेंगे 2, तो आ जाएगा आपकी वैल्यू n²। ये हो गया एक और क्वेश्चन ख़त्म। ये आप समझ चलो, ये होता है एक मेन क्वेश्चन जहाँ पे आपको सब वो करना है, आपको हटा देना है। जैसे n की जगह पे है तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब इसमें क्या लेना है, इसमें सबसे पहले आप ले लो लेट बेस x। अब बेस मान लेंगे x सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड उसकी क्या हो जाएगी, बेस -7 है तो x -7, और हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब इसका अगर आप एक डायग्राम बना पाओ तो बना लेना, अभी हमने बनाया नहीं है, पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो इसमें हो जाएगा x² प्लस x -7 का स्क्वायर इज इक्वल 13²। अब यहाँ से आप इसे खोल लोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो 2x² - 14x - 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों एरिया में, दोनों जगह पे हम 2 से डिवाइड मार देंगे। डिवाइड मारने पर आ जाएगा x² - 7x - 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से निकाल लो x - 12 x - 5 इक्वल 0। तो ये मान के चलो जो -5 होती है वो कभी भी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए 12 ही हमें स्वीकार करनी है। तो बेस हमें मिल गई है 12 सेंटीमीटर। और ये आपके मेन क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं।